अफगानिस्तान जिसे सुपर पावर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आज वो ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। अफगानिस्तान एशिया की सबसे लंबी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रहा है, जो 250 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी है, और इस नहर का नाम कोश टेपा कैनाल है। लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और एक्सपर्ट्स का क्यों मानना है कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देगा? तो जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले हम अफगानिस्तान की जियोग्राफी को देखते हैं। अफगानिस्तान एक मुकम्मल लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसके साथ कोई समुंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान और नॉर्दर्न साइड में तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई हिंदू कुश के पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान के पास 4 बड़े दरिया हैं। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंड रिवर से आती है, जो हिंदू कुश से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए ईरान अफगान बॉर्डर पर छोटी छोटी रिवर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमू दरिया, जिसे एक्सिस रिवर भी कहते हैं। ये रिवर सेंट्रल एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामीर माउंटेन रेंज से शुरू होता है और फिर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से होता हुआ तुर्कमानिस्तान में इंटर होता है और फिर उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए एरल सी में जा गिरता है, और इस पर कोश टेपा कनाल बनाई जा रही है। और इनके अलावा काबुल रिवर और पंज रिवर है। अफगानिस्तान दुनिया की उन चंद कंट्रीज में से है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से कवर है। इसीलिए ये सारे दरिया अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कम है, और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। और अफगानिस्तान के इस नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने ये हल सोचा कि एक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए, जो 250 किलोमीटर पर इस सारे नॉर्दर्न एरिया को वाटर सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से तकरीबन 5 लाख एकड़ रेगिस्तान को खेतों में तब्दील किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीट डेट तो 2028 है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर जिस स्पीड से काम हो रहा है, एक्सपर्ट के मुताबिक ये 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में खुदाई की जाएगी और अभी तक 115 किलोमीटर पर खुदाई हो चुकी है। मजे की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री से कोई एड नहीं ली और ना ही कॉन्ट्रैक्टर मंगवाए हैं, बल्कि इस काम के लिए अफगान गवर्नमेंट ने 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है और तकरीबन 7000 डंप ट्रक और एक्सकीवेटर से काम लिया जा रहा है। इस कैनाल की बाउंड्रीज को बिना कंक्रीट की स्लैब से बनाया जा रहा है, जिससे खर्चा भी कम होगा और रिवर की साइड पर प्लांट्स भी होंगे और इस रिवर से सीधा खेतों में पानी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपोगेंडा भी किया गया, जैसे कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का कहना था कि अफगान इंजीनियर इतने अक्लमंद नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन जिस तरह से अफगान इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, वो काबिले तारीफ है। इस प्रोजेक्ट में अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है, और वो है तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान का एक्सिस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे ये कनाल इन दोनों कंट्रीज में इस एक्सिस रिवर से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज की इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कन्वेंस कर रहे हैं कि अगर तुर्कमानिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराक्रम कनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरी कंट्री से एड नहीं लेनी पड़ेगी और चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। शुक्रिया।